बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप यानी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। जीते जीत की मुक्ति संत जनों को, भक्त जनों को अब पता चल चुका है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को मुक्त कराना है। अब ये कर्म हमें अंत सांसों तक करना है। सतगुरु जी ने अपना वायदा निभाया, जो हमने मात गर्भ में वायदा किया था कि हम अब संसार में जाकर और माया में लिप्त नहीं होंगे। अब हम तू ही तू निरंकार करेंगे और आप ही के गुणगान गाएंगे। आपसे अब हम अपना बिछोड़ नहीं करेंगे। युगों युगों से तड़पती हुई आत्मा अब आपसे आ मिली है। आप जिन्हें मानव जन्म देने का सोचा है, तो अब हम जाकर सावधान रहेंगे इस संसार में। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है शरीर की आयु की ओर, वैसे वैसे ही फिर आत्मा के पति परमेश्वर को भूलता चला जाता है। फिर दूरियां होती चली जाती हैं। माया माता पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में, रिश्ते नातों के रूप में संसार की ओर उसका ध्यान बढ़ रहा है। खाने पीने की ओर उसका ध्यान बढ़ रहा है। इच्छाओं की ओर पहुंच गया है। धीरे 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 खिलौने लेने के लिए रो रहा है। हम खुद को इतना लालच न करें कि हम मुक्त आत्मा न बन पाए। कृपा हुई है, निरंकार मिले हैं हमें। हम भी वही बच्चे हैं कि हम भी बार बार अपने आप को फंसा लेते हैं इस माया जंजाल में। ये संति हैं जो हमारे जीवन को हरा भरा करते रहते हैं। हर पल हमारे पौधे में मन के सत्संग रूपी जल चढ़ाते रहते हैं, हवा देते हैं, पौधे को सूखने नहीं देते, उसमें खाद डालते हैं, अपने हाथों का सहारा देते हैं, इस अटूट के साथ में रस्सी बांध देते हैं। पौधा है ना, जब हल्का सा है, हवा का झोंका आएगा टूट न जाए, तो रस्सी का सहारा देते हैं, कुछ उसके सहारे में लगा देते हैं, ये दाई बाई ना हो जाए। तो ऐसे संत बड़े परोपकारी होते हैं कि अब इसकी आत्मा को तो मुक्त कराना ही है। हमारे पास भी संत ऐसे ही आए। जब हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई गई, तो उन्होंने हमारा संग नहीं छोड़ा। उन्होंने समझाया भी, मालिक, कि तुम्हारी राह में उलझने भी आएंगी, बहुत माया रूपी शब्द भी आएंगे। कुंठी है ना, उस पे मजबूती लाने के लिए चोट की जाती है। तो संतों ने समझाया कि मुक्ति के द्वार पे तो तुम पहुंच गए हो, और इसकी अंदर ही सतह पर कैसे पहुंचोगे। ये महल शीशे का है,
कोई जरा सा शब्द रूपी पत्थर मारेगा और ये शीशा टूट जाएगा, पर तुम ऐसे मत करना। तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना। तुम्हें जो परमात्मा मिले हैं, निरंकार मिले हैं, कहीं भी ये बात नहीं आई कि मुक्त आत्मा बनाने के लिए मुझे सभी का संग चाहिए। जितने भी उस स्कूल में, उस क्लास में बैठे हुए होंगे, सिर्फ मुझे निरंकार का संग चाहिए। साकार सतगुरु जी के अमृत वचन चाहिए। सतगुरु जी की शरणागति में सेवा सिमरन सत्संग करती रहे ये आत्मा। शरीर अभी किसी व्यवस्था में है, सांसारिक तौर पर कुछ ज्यादा कम है, कोई परवाह नहीं। इस आत्मा को परमात्मा में हर पल स्थापित करे रखना है, इस अटूट के साथ जुड़े रहना है। ये सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। तो रहमत और कृपा इनकी तो हुई है, इन्हें तो दया आई है, पर अब मैं बॉल खेलता हुआ आगे निकल जाऊं क्या? अभी भी नादानियां करूं मैं? भक्ति दो कि अजय न समझे प्रभु को पाना भक्ति है, तज के सारे भ्रम लेके प्रभु की जाना भक्ति है। संत तो मुस्कुराते हैं हमारी नादानियों पर। वास्तव में ही प्रभु भी गीता जी में कह रहे हैं, कृष्ण भगवान, कि जीव रोता है, चिल्लाता है, आहकार करता है, पर मूर्ख बंदा ये भूले बैठा है कि मैं तो पास ही खड़ा हूं। और उस ब्रह्म ज्ञानी का तो फिर क्या होगा हाल, जिसने प्रभु परमात्मा से इसको पा लिया है, इसको स्वयं को प्रभु परमात्मा ने तो स्वयं आकर साकार रूप धारण किया है, पर भ्रमित हो जाता है। मैं में पढ़ता पढ़ता अपना जन्म दुष्कर कर लेता है। मिटाना तो था हमें गुरुदर पर अपने आप को, अब मिटने चल देते हैं किसी दुनियाई महफिल में। हम जहां बैठकर प्रभु न भूले, उससे उत्तम नहीं स्थान। हम जहां भी बैठे हुए हैं, शहंशाह जी हमें समझा रहे हैं, बस हम प्रभु को याद रखें। यही है हमारा सब कुछ। ऐसे संत का जीवन श्रेष्ठ समझिए, कि जो जीते जी मुक्ति की ओर पांव बढ़ा रहा है, सोच उसकी बन चली है। क्योंकि ये तो मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली, इतनी भक्ति कर रही हूं, इतना ध्यान मुझे रहता है। अरे भगवान स्वयं कह रहे हैं, अतः कि मुझे भूल जाता है तू पल पल, तू बार बार दुर्योधन बन जाता है, शिशुपाल बन जाता है, कंस बन जाता है, रावण बन जाता है, हिरण्यकश्यप बन जाता है। यदि अभी मेरी ये अवस्था है, तो फिर मैं शबरी तो नहीं बनी हूं अभी, मीरा तो नहीं बनी हूं अभी, कर्माबाई तो नहीं बनी हूं अभी। मालिक
सदगुरु माता सुदीक्षा जी की गुरसिक तो नहीं बनी हूं अभी। चिंताओं को नहीं, चिंतन को महत्व दिया जा रहा है। कोई बिरला ही व्यापारी है जो चिंतन में बैठा हुआ है, जिसके मन ने समाधि ले ली है, जिसके मन ने संन्यास ले लिया है दुनियाई बुराइयों से। सत्कार हर संत का करने की बात चल रही है। माता जी तो हमें समझा रही हैं कि संसार के साथ बैठकर संसार की बातें नहीं, संसार को बनाने वाले की बातें करनी है। मैं भी ना भूलूं और भी ना भूलें, बस एक को ना भूले, परमात्मा को। मैं जीते जी राम नाम सत्य कर लूं अपनी। एक सत्य नाम राम का ही तो है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पीछे का पिंड दान किसने किया, कौन करेगा, पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा, कुछ नहीं पता। पर वो अमर हो गए जिन्होंने साकार सदगुरु जी से अपने आप को मुक्त करा लिया। किसी समय पर आए हुए तत्ववेता से मुझे जानकर जो मुझे भजता है अर्जुन, वो मुझे पा जाता है। उसे मैं फिर छोड़ता नहीं हूं। हम ये ना समझें कि संत के पास धन दौलत होगा, संत के पास गाड़ियां होंगी, संत के पास महल होंगे, पर मेरे साक्षात सतगुरु जी ने तो कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। मालिक, किसी के जीवन में कोई कमी नहीं है। हर संत इनका बिरला व्यापारी बना है, परमात्मा का व्यापार कर रहा है। नाम धन खूब लूट रहा है और लुटा रहा है। राम नाम के हीरे मोती बिखर रहे हैं, जिसको लेने हैं ले लो, नहीं तो अंत समय में पछताना हो जाएगा। ये देखिए, माया कभी भी हमें आके जकड़ सकती है, पकड़ सकती है, कुछ भी समस्या हमारे जीवन में आ सकती है। ये बहुत अच्छा करेंगे, बहुत प्यारा करेंगे। वास्तव में ही ऐसा विश्वास हमारे मन में बना रहे, क्योंकि सबकी गृहस्थियां हैं, सबके घर परिवार हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने सूक्ष्म विश्वास को मिटने न दें। दाता, मेरे पास जो आ रहा है, क्या उसका मैंने लाभ उठाया? बस उस समय का लाभ उठाने वाला इंसान जीत जाता है। एक भौतिकता में ये भी हम समझ ले कि आवश्यकता हमारी उसी में पूरी होगी जो हम कमाते हैं, और इच्छाएं मेरी पूरी नहीं होंगी चाहे हम दूसरे का भी लूट लें। इस आत्मा को मुक्त हम सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी की शरणागति में ही बैठकर बना सकते हैं। उस घोड़े का, उस कुत्ते का भी मोल हो जाया करता है जिनके गले में पट्टा होता है। तो हम तो मानव हैं। यदि हमारे अंतःकरण में
ये ज्योत जागृत हो जाएगी सतगुरु जी की कृपा से कि तू शरीर नहीं है, ये शरीर रूपी रथ तुझे मिला है। तुझे इस आत्मा को जागृत करना है और बस इस रोशनी में हर पल रहना है। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सो। युगो युगो से सो रहा है तू, युगो युगो से सो रहा है तू। बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, तू मुक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकता। तेरे मन में अभी बड़ी लालसाएं हैं कि मेरा कुल आगे बढ़े, सही है, होनी भी चाहिए। मालिक, परिवार तो स्वयं सतगुरु जी कह रहे हैं कि चौथा प्रण ही गृहस्थी है, पर उसमें अपनी मुक्ति को तो हमें प्राप्त करना ही है। आत्मा को बांधना तो नहीं है कर्मों के चक्कर में। हम दान पुण्य कर रहे हैं, हम कथा कीर्तन कर रहे हैं अपनी कामनाओं के लिए, तो अच्छे कर्म तो हम कर रहे हैं, पर अभी ऐसा भक्त मुक्त नहीं होगा। वो फिर किसी अच्छे घर में जन्म लेगा, अच्छे संगी साथी होंगे, धनी माता पिता मिलेंगे, और यदि बुरे कर्मों का लेखा जोखा है तो फिर किसी गरीब घर में पैदा होगा, दरिद्रता रहेगी, बुरे भाव विचारों में फंसा रहेगा। और फिर प्रभु इससे ऊपर की बात हमें समझा रहे हैं कि यदि प्रारब्ध के कारण हमें घर परिवार मिला है, कम ज्यादा मिला है, और मानव चोले में हम आ गए हैं, फिर यदि हमने मन पे काबू पा लिया है, मन को हमने साकार सतगुरु जी की सेवाओं में लगा दिया है, सत्संग में लगा दिया है, सिमरन में लगा दिया है, तो फिर वो जो थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा में अभिमान नहीं आ सकता कि मैं इतना धनी हूं, इतना सुंदर हूं, इतना विद्वान हूं, इतने अच्छे कुल में मेरा जन्म हुआ है। और भक्ति कर रहा है जो मन, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके मन में ये भाव, एक ग्लानि नहीं आ सकती कि मैं प्रभु को बचता हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। फिर होता है परम अवस्था का जीवन कि वो ना तो अभिमान में है, ना गिले शिकवे में है। ये है सतगुरु जी की कृपा, जहां लेखे भी बदल जाया करते हैं। आज बुरे कर्म वाले को, जिसने पीछे बुरे कर्म किए हैं, फांसी लगने दी, तो एक कील ही चुपके रह गई। सतगुरु जी की कृपा से मुक्ति प्रदान हुई है। आज प्रभु उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये रक्षा किस लिए कर रहे हैं? शरीर तो जाना ही है, शरीर तो जाना ही है, शरीर तो रहना नहीं है, इसलिए कर रहे हैं ये रक्षा कि मेरी भक्ति करे, मेरा आनंद प्राप्त करे, और इस आनंद को
और आत्माओं तक पहुंचाए। यदि मैंने बुरे समय में प्रभु की प्राप्ति कर ली है और फिर मेरी बीमारी ठीक हो गई है, फिर मेरी उलझने सुलझ गई हैं, फिर मैं दोबारा से उसी जीवन में वापस लौट जाऊं, तो वो भक्ति नहीं है, वो आत्मा भी मुक्त नहीं हुई है। पता चल चुका है भक्त को, संत को, कि जिन्होंने एक बार मुझे अपना लिया सिर्फ यही मेरे हैं, इन्हीं से सच्चा प्यार करना है, इन्हीं से प्रीति बढ़ानी है अंत सांसों तक। नहीं होने दो दुनियाई दौलत, कोई बात नहीं, मत आने दो संगी साथियों को, एक निरंकार मेरे साथ है, तो ये जीते जी मुक्ति है मालिक। कहीं कोई दूसरा भाव जीने का है ही नहीं। जीवन देने वाला मेरे साथ है, मुझे सींच रहा है, मुझे चला रहा है, फिर क्या अब और चाहिए। जिसके पास सब कुछ है, प्रारब्ध के कर्मों के कारण वो अभिमानी बन बैठा है कि ये मेरे कर्मों का फल है, मुझे प्राप्त हुआ है, ये तो मुझे प्राप्ति होनी ही थी, पर अभी उसे पता नहीं कि तेरी इस मैंने ताला डाल दिया है। तुझे कितना और प्राप्त होना था, पर तू वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तेरे इस मैंने, अभिमान ने कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, यहां तक का सफर तय करता भाव तेरे अंदर आ गया, तूने अपने उस प्रारब्ध के कर्म को भी धो डाला कि आज तुझे राज करना था, तेरे पास कोई कमी रहनी ही नहीं थी, पर तू आज राज स्वयं अपने मन पे कर पा रहा है, तू किसी पे राज नहीं कर पा रहा। तेरी प्रजा तुझसे सुखी नहीं है, तेरा घर परिवार तुझसे खुशहाल नहीं हुआ है, तेरे घर संतों का आना नहीं हुआ है, तेरे मन के अंदर ज्योत नहीं जगी है प्रभु परमात्मा की, तूने मुक्ति प्राप्त कैसे सोच लिया। पैसा आ जाना मुक्ति प्राप्ति नहीं है, पैसे का ना होना मालिक कि पैसा नहीं है तो मुक्त नहीं हो सकता। सफल उन्हीं का जीवन हुआ है जो प्रभु के हो गए हैं। बता, जो सिर्फ प्रभु के हुए हैं। प्रहलाद जी के पास सब कुछ था, राजा के बेटे थे, पर उनकी आत्मा ने मुक्ति प्राप्त की है जीते जी। हिरण्यकश्यप की बातों का असर नहीं हुआ उन पे, जीवन मुक्ति सिर्फ और सिर्फ उसी को मिल सकती है जो साकार सतगुरु जी के हुए हैं। कागज के फूलों से खुशबू आती नहीं है, खुशबू तो जो प्रभु ने फूल बनाए हैं उन्हीं से ही आती है। ये अमर ज्योति जो है, अमर ज्योति में ही मिलके अमर कहलाती है। बस इसको मुक्त करा ले बंदे, मुक्त करा ले। ये बूंद मेरी आत्मा जब सागर में मिलेगी, परमात्मा में मिलेगी, तभी सागर कहलाएगी। तू बहुत छोटी सोच रखता है, बस तू प्रभु का है, प्रभु का बन के रहे हर पल, यही मुक्ति का धाम है।
धन्यवाद जी।